वीडियो जो थी जिसमें आप रो रहे हैं और प्रेमलता जी आपको आंसू पोंछ रही हैं, वो बहुत ही भावुक पल था। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं थोड़ा भावुक हुआ। सरेआम ही कोई ऐसे कैसे लोकतंत्र की हत्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आना है और रातों रात ही तीनों पार्षद वो जाकर के भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरे जो साथी काउंसलर गए हैं वो वापस आए। 2018 में जिस एमसी में आप सफाई कर्मी के तौर पर आप लगे थे, आज वहीं पे आप मेयर बनने जा रहे थे। वैसे तो बस सही बताऊं, एक सपने की तरह ही है ये। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आप ही को फिर से मेयर को बनाया जाए, तो उस समय का कैसा क्षण था? देखा जाए तो वही बड़ा भावुक क्षण था, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का मामला हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं अब हमारे पक्ष में ही आएगा। तो आपका क्या स्टैंड है इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर के? 70% डंपिंग ग्राउंड खत्म हो चुका है, 30% जो रह गया है वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में यहाँ खत्म करके। 2 महीने में फिर लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद में ही आपको लगभग 7 से 8 महीने ही काम करने का समय मिलेगा। इन 8 महीनों में मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि मैं दिन रात वो 8 महीनों को 16 महीनों में बदल सकूं। सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन नतीजा आया उस दिन कुलदीप कुमार जी का वेडिंग एनिवर्सरी थी। बिल्कुल सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे आए, जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। भाजपा के मनोज सोनकर को मेयर बनाया जाता है, जिसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है कि कुलदीप कुमार जो जिनको बनाया जाना था उनको फिर से मेयर नियुक्त किया जाता है। चंडीगढ़ का चुनाव हमने बहुत बार देखा है, लेकिन पर इस बार का चुनाव बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा। हर पूरे देश भर में इसकी चर्चा रही और जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जजमेंट में हुआ कि जो कुलदीप कुमार है मेयर बनाया जाएगा। लेकिन पर उससे पहले की घटनाक्रम को अगर हम बताएं तो आम आदमी पार्टी के 3 जो पार्षद थे वो भाजपा में चले जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। तो उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि जिसमें जो नतीजे थे उन्हीं को मान करके कुलदीप कुमार को मेयर नियुक्त किया जाए। अभी जजमेंट की कॉपी आनी बाकी है और पद ग्रहण करना भी बाकी है। इन्हीं सब चर्चाओं को बात करने के लिए हमारे साथ में चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार हमारे साथ मौजूद है। तो अब हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा इस पूरे प्रकरण में। तो कुलदीप कुमार जी, सबसे पहले अमर उजाला पंजाब हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर आने पर, मेरे घर पे निवास स्थान पर आने। कुलदीप कुमार जी, ये जो पूरा जजमेंट था 30 जनवरी को हमने देखा कि उस समय जो नतीजा आया, तो एक जो हमने देखा एक वीडियो जो थी जिसमें आप रो रहे हैं और प्रेमलता जी आपको आंसू पोंछ रही हैं, वो बहुत ही भावुक पल था। तो उसको आप कैसे देखते हैं? सही मायने में वो वैसे सही भावुक पल ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, आपने देखा किस तरह से उन्होंने मतलब सरेआम ही लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए थे। और हम अपना माननीय उच्च न्यायालय जी का आदेश मानकर वहाँ पर कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं करना चाहते थे, और ना ही हमारे पार्टी का ये नियम है। बावजूद इसके वो किस तरह से अपने गुंडागर्दी दिखा रहे थे, आपने वेल में देखा, वो कैमरे वगैरह हटा रहे थे। तो हमने उन्हें कई बार कहा भी हमें बुला लीजिए, पोलिंग एजेंट ने बुलाया और सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी करके जो एक मेयर पद के उम्मीदवार को मतलब जैसे एक दरकिनार कर दिया गया, मुझे तक नहीं बुलाया गया, वोट तक नहीं दिखाए गए। उस टाइम बड़ा असहाय महसूस किया, और उसके असहाय महसूस होने पे तो थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग मैं थोड़ा भावुक हुआ। वो कहीं ना कहीं दुख के आंसू लगा लीजिए, वो दुख के आंसू इसलिए निकले थे क्योंकि मैं थोड़ा भावुक हो गया था। यार सरेआम ही कोई ऐसे कैसे लोकतंत्र की हत्या कर सकता है। तो अब जिस तरह से नतीजा आया, और लेकिन पर उससे पहले जो 3 पार्षद जो भाजपा में शामिल हो गए रातों रात ही, नतीजे आने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आना है और रातों रात ही तीनों पार्षद वो जाकर के भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ लगा होगा इसको लेकर के, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं, जैसे उन्होंने हमारी छोटी बहनें हैं दोनों ही, पूनम जी और नेहा जी भी, और काला भाई अपना जो बड़ा भाई है। बट मुझे खुद नहीं समझ आया वो किस तरह से उन्हें बरगला के ले गए, कि पता नहीं क्या लालच दिया या क्या कहा उन्हें, मुझे खुद ही नहीं समझ आया। क्योंकि वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही थे और अच्छे कार्यकर्ता थे, और पार्टी में निष्ठापूर्वक सेवा करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे।
तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, ठीक है, मेरे जो साथी काउंसलर गए हैं और वो वापस आएंगे और जो है अपनी जो माँ पार्टी होती है आम आदमी पार्टी में दोबारा ज्वाइनिंग करेंगे। और मुझे आज भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो हमारी वापसी करेंगे घर में। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरे जो साथी काउंसलर गए हैं वो वापस आएंगे। सुनने में आता है कि 2018 में जिस एमसी में आप सफाई कर्मी के तौर पर आप लगे थे, आज वहीं पे आप मेयर बनने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो बस सही बताऊं, एक सपने की तरह ही है ये, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा दौर भी चलता है, माड़ा दौर भी चलता है। उससे पहले मेरा अपना खुद का जो टेंट हाउस का बिजनेस है जो आज भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक दौर ऐसा है कि जिस टाइम मतलब मेरा बिजनेस में काम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, तो उस समय मुझे एमसी में ज्वाइन करना पड़ा और सड़कों की सफाई वगैरह सब की मैंने। तो ऐसा नहीं है, और उस टाइम सभी काम सीखा किस तरह से काम किया जाता है सड़कों में, मतलब जिस तरह से सफाई की। और जो मेरे सेंटर इंस्पेक्टर वगैरह थे, सबसे मेरा अच्छा व्यवहार था। तो आज एक सपने की तरह लग रहा है कि इस चंडीगढ़ का प्रथम नागरिक मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब की देन है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है, उनके संविधान की के बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और कहीं ना कहीं पार्टी ने मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, संदीप पाठक जी, हमारे सह प्रभारी अल्लू वालिया जी, हमारे जो प्रभारी थे जरनैल जी, कहीं ना कहीं प्रदीप छाबड़ा जी, प्रेम गर्ग जी, चंद्रमुखी जी, हरमोहन धवन जी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे सारी जो सीनियर लीडरशिप थी और मेरे साथी काउंसलर ने इतना दिल जान से साथ दिया। शायद मुझे इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी जितना मेरी पार्टी ने और मेरे सीनियर लीडर ने और मेरे सभी साथी काउंसलरों ने, चंडीगढ़ की जनता ने मेन, और आपकी मीडिया ने जो साथ दिया, मैं समझ नहीं सकता कि मैं इस जो इज्जत मान मुझे सभी ने बख्शा कि इसके लायक था भी या नहीं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगा कि सभी ने चंडीगढ़ में भी बहुत मान सम्मान दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप ही को मेयर बनाया जाए, तो उस समय का कैसा क्षण था? देखा जाए तो वही बड़ा भावुक क्षण था, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किस तरह से 3-4 लेन में पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई थी, हमने धरना प्रदर्शन किया, पानी की बौछारें खाई, हर उस जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। और हमारे जो कांग्रेस के साथी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। इंडिया गठबंधन का मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारा कहीं पर भी एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ा और हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, जैसे एक भाई के साथ भाई चलता है। अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का मामला हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, तो उसका नतीजा अब जल्दी आ जाएगा, तो किस तरह को देख रहे हैं आप उसको? वो भी कहीं ना कहीं अब हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, आज चंडीगढ़ की जनता चाहती है एक बदलाव। क्योंकि पिछले 8-9 सालों से आपने भी देखा, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, 8-9 साल से अपने मेयर बना रही है, तो आप देखना चंडीगढ़ की रैंकिंग जो है बहुत नीचे आ चुकी थी। और क्योंकि इन काम तो कोई किया ही नहीं। आपने सड़कों के हालात देखे हैं, उसके गलियों के हालात देखे हैं, सफाई व्यवस्था में पिछड़ गए हैं, डंपिंग ग्राउंड में आपने देखा है। क्योंकि मेन जो मुद्दा है जो चंडीगढ़ का है वो डंपिंग ग्राउंड का ही। आप तो जस्ट यही पास में ही है, आपका यहाँ डड्डू माजरा में घर ही है और बगल में वो। तो डंपिंग ग्राउंड का जब भी मुद्दा होता है, जैसे कि नए मेयर जो भी बनते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां जाकर पहुंच कर निरीक्षण कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर साल भर निकल जाता है। बहुत सारे मेयर आए, हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। तो आपका क्या स्टैंड है इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर के? कितना काम बाकी है और कितना जल्दी आप इसको खत्म करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा घर बस चंद कदमों की दूरी पे है। और मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा पीड़ित भी मुझे लगा लीजिए, क्योंकि मेरे आसपास का सारा मॉल आपको पता ही है किस तरह से मतलब यहाँ पर स्मेल वगैरह आती है। तो जब मैं काउंसलर चुना गया था, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही थी कि मैं अपने डड्डू माजरा वासियों को इस डंपिंग ग्राउंड की जो गंदगी है उससे निजात दिलाऊंगा। उसमें कहीं ना कहीं मैंने अपनी भूमिका निभाई। हाउस के अंदर आपने भी देखा होगा, मैंने अपनी हमेशा आवाज़ उठाई है डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करने के लिए, और कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ सुनी भी गई है। गवर्नर साहब ने भी सुनी है, एमसी मैडम कमिश्नर ने भी सुनी है, और उच्च अधिकारी जितने भी थे, हमारे एडवाइजर साहब थे धर्मपाल जी, उन्होंने भी सुनी है, और मतलब सभी का सहयोग मिला। तो आज करीबन
70% डंपिंग ग्राउंड खत्म हो चुका है और 30% जो रह गया है वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में यहाँ खत्म करके और बढ़िया सा अपने रोमांचक के निवासियों को इन्वायरमेंट दिया जाए, जिससे वो भी गर्व से कह सकें भी हाँ हम भी चंडीगढ़ के वासी हैं और हमारा भी शहर देखे, हमारा भी घर आके देखे कितना सुंदर है और हमारा यहाँ पर कितना अच्छा रहन सहन है। अब तो देखा जाए तो ज़्यादा समय भी नहीं है, जिस समय में आपको बनाया गया है 2 महीने में फिर लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद में ही आपको लगभग 7 से 8 महीने ही काम करने का समय मिलेगा। तो 7 से 8 महीने में आपको काफ़ी कुछ करने के लिए है और उसको लेकर के आप किस तरह का कोई मीटिंग या कोई प्लान करेंगे कि इतने 7 से 8 महीने में आपको क्या क्या करना है और कुछ प्राथमिकता बनाई होगी कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए? बिल्कुल, मेरे पास वाकई में समय बहुत कम है क्योंकि 2 महीने तो ये इलेक्शनों में निकल गए, जनवरी और फरवरी, तो उसके आगे 2 महीने अपना आचार संहिता में निकल जाएंगे क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है। मेरे पास कुल मिला के 8 महीने बचते हैं। इन 8 महीनों में मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि मैं दिन रात वो 8 महीनों को 16 महीनों में बदल सकूं, कि मैं जितना भी ज़्यादा कम नींद लेके ज़्यादा काम करूं वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, और शहर की बेहतरी के लिए मुझे रात दिन नहीं देखना है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन नतीजा आया उस दिन कुलदीप कुमार जी का वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो एक तरह से कहा जाए कि उनको एक वेडिंग एनिवर्सरी के रूप में उनको गिफ्ट मिल गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो मेरी शादी को करीबन 17 साल हो चुके हैं और वो वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इतना बड़ा नायाब तोहफा दिया है जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सही बताऊँ मेरे पास लफ्ज नहीं है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो वो एक जजमेंट और वो जो फैसला दिया है, वाकई में वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं एक जो लोग कहते थे भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे या फिर न्याय पे विश्वास नहीं रखते थे, कहीं ना कहीं जो हमारे सर्वोच्चतम उच्च न्यायालय है उसमें आज बता दिया कि न्याय सबके लिए बराबर है और न्याय सबको मिलेगा। उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर के हैं और वो संविधान के तरीके से जो भी पॉसिबल होगा वो काम किया जाएगा। अनिल मसीह जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको लेकर भी काफ़ी उठा था कि जिस तरह से वो मार्किंग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो वीडियो चला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनिल मसीह ने टैंपरिंग की है वोटों में। जो 8 वोट इनवैलिड किए गए थे वहाँ पे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूला था कि हाँ 8 जो वोट थे उन पे उन्होंने क्रॉस मार्किंग की थी, जिसके बाद में ये पूरा फैसला आया कि कुलदीप कुमार फिर से उस पूरी 8 जो भी बैलेट पेपर थे मंगाए गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर से उसकी काउंटिंग हुई और उसके बाद नतीजा आया कि जो कुलदीप कुमार हैं उनको फिर से मेयर बनाया जाए। बस अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी आनी बाकी है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद में कुलदीप कुमार मेयर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक तरह से ऑफिशियली हो जाएगा कि अब कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर हो जाएंगे। और सुनने में आ रहा है कि जो इसको आपको पद ग्रहण के लिए राहुल गांधी और केजरीवाल को ही बुलाने का उनको न्योता दिया गया है। बिल्कुल, मुझे तो अभी तक यही पता लगा है। अगर वो मेरे लिए सबसे सम्माननीय लीडर हैं और हमारी अगर पार्टी के सुप्रीमो आ जाएं तो उससे ज़्यादा बड़ी बात मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगी। मेरे लिए वो भी सपने से कम नहीं है। अगर मेरी जो पार्टी के सुप्रीमो जी आ जाएं, मान साहब आ जाएं और राहुल गांधी जी आ जाए, किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस की ये बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। राहुल गांधी और केजरीवाल अगर आते हैं तो एक तरह से इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर के और इंडिया गठबंधन के साथ को लेकर के भी देखा जा सकता है कि और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है जहां कहा जा रहा था कि जो 14 सीटों पर बात हुई थी लड़ने की, कहीं ना कहीं उसमें देखा जा सकता है कि फिर से कांग्रेस को क्या पता चंडीगढ़ की सीट दी जाए। ये पूरा मामला हमने कुलदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा प्रकरण रहा, कहाँ उन्होंने सफाई कर्मचारी से लेकर के चंडीगढ़ के मेयर बनने तक का सफर उन्होंने बताया। हमने उनसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की। हमारे साथ मौजूद थे चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।